Hello, Ocho. Let's see the given question. The question says, 2 point-like objects of masses 20 gram and 30 gram are fixed at the two ends of a rigid massless rod of length 10 centimeter. This system is suspended vertically from a rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass as shown in the figure. The resulting torsional pendulum undergoes small oscillations. The torsional constant of the wire is 1.2 10 to minus 8 Newton meter per radian. The angular frequency of the oscillations is n into 10 to minus 3 radian per second. The value of n is. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of angular SHM. Angular SHM. So angular SHM की जब हम बात करें, let's suppose जो हमें question given है उसी के accordingly हम along with the concept let's try to understand this. Let's suppose ये हमारा कोई वायर है जो कि इस तरीके से दो मासेस से अटैच्ड है. ये हमारा 30 kg है, ये हमारा 20 kg है. ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ये ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज इट इज परफॉर्मिंग एंगुलर एसएचएम, राइट. अब हम क्या कर रहे हैं इसको, क्योंकि हम इसको अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करें फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, राइट, इस तरीके से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया. तो जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे लेट्स सेट एंगल थीटा, तो हमें पता है कि इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगने वाला है जो कि इसको अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस लेकर आएगा. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रिस्टोरिंग दैट इज टाउ रिस्टोरिंग विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी थीटा, राइट. अब यहाँ पे c इज नथिंग बट द टॉर्शनल कांस्टेंट. ठीक है ना, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हम देख सकते हैं. अब टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज i इंटू अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी थीटा. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी माइनस ऑफ सी अपॉन i इंटू थीटा. क्लियर. अब ये अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस सी अपॉन i इंटू थीटा. ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, तो ये जो टर्म आता था हमारा दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी सी बाय आई. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ सी बाय आई. इसको हम लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल लेते हैं, क्योंकि हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. तो हमें बेसिकली अब क्या फाइंड करना होगा, सी फाइंड करना होगा, जो कि हमें एक्चुअली गिवन है क्वेश्चन में, टॉर्शनल कांस्टेंट. जस्ट हमें अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. ठीक है, तो फॉर दैट वी विल सी कि ये 2 पॉइंट मास सिस्टम है. सो फॉर 2 पॉइंट मास सिस्टम, 2 पॉइंट मास सिस्टम क्वेश्चन में मेंशन्ड भी है ये बेसिकली. तो हमें पता है अगर ये दो मासेस हैं, इनका एक का सेपरेशन लेट्स से ये सिचुएशन में मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस है लेट्स से r1 है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है r2. ये हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, क्योंकि हमें पता है सेंटर ऑफ मास जो है हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ ही होता है, तो इसीलिए हमने 30 kg की तरफ ही उसको शिफ्ट किया है फ्रॉम द गिवन डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1r1, क्योंकि टॉर्क यहाँ पे बैलेंस होगा तो हम लिख सकते हैं m1r1 इक्वल टू m2r2. दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर अ 2 पॉइंट मास सिस्टम, जो सेंटर ऑफ मास हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये वैल्यूज आएंगी यहाँ पे. अब हमें पता है कि जो दोनों का सेपरेशन है, ये तो एक्चुअली हमें पता है कितना है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना गिवन है, दैट इज बीन गिवन है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो मासलेस रॉड है उसका लेंथ ही 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो अब हम एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यूज ये r1 r2 फाइंड कर सकते हैं. तो अगर हम m1 की बात कर लें, इसको लेट्स से हम मान लेते हैं m1, इसको हम मान लेते हैं n2. तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 30 kg ग्राम गिवन है, सॉरी नॉट kg, तो इसको हम ग्राम में कर देते हैं, 30 ग्राम और ये भी 30 ग्राम गिवन. ठीक, तो नाउ वी कैन सी 30 ग्राम में रखते हैं अभी इंटू r1 को ही रखते हैं अभी, r1 पहले फाइंड कर लेते हैं, m2 को 20 रख लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, kg में भी हम कन्वर्ट करेंगे तब भी. और r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r2 विल बी व्हाट, 10 माइनस ऑफ r1, सिंपल 10 माइनस ऑफ r1. अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं ये कैंसिल, तो 3r1 विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस ऑफ 2r1. ठीक है, तो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो r1 की वैल्यू हम देख सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 4 एंड इट विल बी इन सेंटीमीटर, राइट. तो r1 मिल गया हमें. अब r1 मिल गया तो इससे हम देख सकते हैं कि r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 10 माइनस ऑफ r1 दैट इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो r1 r2 की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं अब हमारे पास. फाइनली अब हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, अबाउट दिस सेंटर पॉइंट. ये जो हमने सेंटर ऑफ मास बोला है यहाँ पे c बोल देते हैं इस पॉइंट को, तो इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं. तो i विल बी इक्वल टू व्हाट, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर. 2 पॉइंट सिस्टम है, तो सिंपली m1 क्या है हमारे पास, इट इज बिन गिवन एज 30 ग्राम, 30, अभी CGS में निकाल लेते हैं पहले, 30 इंटू
और R1 कितना है 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 20 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 480 और ये हो जाएगा 720। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1200 एंड इट विल बी इन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे केजी मीटर स्क्वायर में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1200 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा ये। तो ये फाइनली आएगा हमारे पास 12 और 3 कैंसिल 10⁻⁵ 12 10⁻⁵ केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गई आई की वैल्यू। अब सिंपली हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं वैल्यूज को। तो फ्रॉम 1 वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, हम लिख सकते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू √ऑफ सी अपॉन आई। तो सी हमें गिवन है, अगर क्वेश्चन में देखें ध्यान से तो सी इज बीन गिवन एज 1.2 10⁻⁸ ऐसा यूनिट में गिवन है राइट, डिवाइडेड बाय हमें आई मिला है 12 इंटू 10⁻⁵। इसको हम लिख सकते हैं 1.2 10⁻⁴ राइट। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 10⁻⁴, ये हो जाएगा 10⁻⁴। ठीक है, सिंपली इसको बोल सकते हैं हम 10⁻², या फिर अगर हम इसको देखें ध्यान से तो इट कम आउट टू बी, हमें अगर आंसर देखें तो किसके फॉर्म में गिवन है 10⁻³ के फॉर्म में गिवन है। तो 10 इंटू 10⁻³ लिखा जा सकता है इसको। क्लियर है, एंड इट विल बी इन रेडियन पर सेकेंड। तो हम ऑन कंपेयरिंग बोल सकते हैं n की वैल्यू 10 आ जाएगी। So this is the answer for the question we are getting. I hope you understood the solution. All the best.